हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी की कुर्सी खतरे में, 40 अरकान की हिमायत हासिल हो गई, ऑपोजिशन का दावा। एक और वजीर के इस्तीफे का भी इम्कान। हुकूमती इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए, तहरीक नाकाम बनाने के लिए 3 वफाकी वज़रा के कोयटा में डेरे, रूठों को मनाने की कोशिश, चंद घंटों में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। सानेहाय मॉडल टाउन, हुकूमत को दी गई एपीसी की डेडलाइन खत्म। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मुस्ताफी होने से साफ इनकार। ऑपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आज लाहौर में होगी। कराची में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पावर शो, एमपीएम, एएनपी और पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को असलहा देकर लड़वाया। साबिक सदर की कड़ी तनकीद, महाजिर नाम तब्दील करने पर जोर। तीसरी शादी की या नहीं, सस्पेंस बरकरार। बुशरा बीबी के बेटे ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। इमरान की वजह से नाचाकी नहीं हुई, साबिक शौहर का गलत रिपोर्टिंग पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। साबिका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फारूक सत्तार का कप्तान के ब्याह की खबरों पर दिलचस्प तबसरा। नदियों में जाने वाली मछलियां दरिया में आना शुरू हो गई। मुत्तहिदा सरबराह की मुखालिफिन पर तनकीद। कराची में लुटेरे अवाम के हत्थे चढ़ गए। सदर मोबाइल मार्केट में घुसे तो एक को तशद्दुद करके मार डाला, दूसरा मुकाबले में मारा गया। फायरिंग से एक दुकानदार भी जाँ बहक। ताजिरों का आज तमाम मोबाइल मार्केट्स बंद रखने का ऐलान। मोदी के राज में मजहबी आजादी की भी आजादी नहीं। रियासत उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर आजान देने पर पाबंदी। अदालत का 15 जनवरी तक तमाम लाउड स्पीकर्स हटाने का हुक्म। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल। कौमी क्रिकेटर्स ने गलतियों पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग सेशन में खूब पसीना बहाया। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने शिकस्त की। काफ लीग के वजीर जाफर मंदोखेल मुस्ताफी हो गए हैं और मुखालिफिन तहरीक एतमाद कामयाब कराने के लिए पुराज़्म है। तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है और मुखालिफिन ऐसे में पुराज़्म हैं कि वो ये तहरीक कामयाब करा लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। बलूचिस्तान हुकूमत जिसको एक और झटका लगा है, काफली के वजीर जाफर मंदोखेल मुस्ताफी हो गए हैं, जबकि मुखालिफिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए पुरज़्म है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सनाउल्लाह और वफाकी वज़रा भी सर जोड़ कर बैठ गए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का इक़्तिदार खतरे में, काफ लीग के सूबाई वजीर शेख जाफर मंदुखेल ने भी इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी वज़रा और मुशीरों की तादाद 6 हो गई। नाराज लीगी अरकान और अपोजिशन जमातें नंबर गेम के लिए सरगर्म। सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 अरकान के ऐवान में 33 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने 42 अरकान की हिमायत का दावा किया है। सनाउल्लाह ज़हरी ने नवाज शरीफ से मदद मांग ली। साबिक वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद को सेनेट इंतखाबात रुकवाने की साजिश करार दे दिया। विफाकी वज़रा कादिर बलोच, खुर्रम दस्तगीर और मीर जाम कमाल हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँचे, ताहम नाराज अरकान को मनाने में कामयाब न हो सके। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तंज के तीर बरसा दिए। बोले, लगता है नवाज शरीफ नहीं चाहते कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। अपोजिशन जमातों और मुनहरिफ अरकान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हामी अरकान की तादाद 40 हो गई है। इन हाउस तब्दीली हक है। वजीर आजम भी हमारा फैसला तब्दील नहीं करा सकते। अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद का लाया अमल तय करने के लिए कोयटा में इशाइये का एहतमाम किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग के रुकन अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने कहा कि अब वजीर आजम भी आ जाएं तो तहरीक का फैसला वापस नहीं लेंगे। 4 साल गुजरे हैं, मेरे ख्याल आपने कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर आए या पार्टी के लीडरशिप इस्लामाबाद से आए, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी, अपने पार्लिमानी पार्टी का, दूसरों का नहीं कहता, अपने पार्लिमानी पार्टी नून कि कभी उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाया, ना उनसे पूछा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। तो इस वजह से अब तो बहुत लेट हो चुका है, अभी वो नो रिटर्न में पहुंच गए हैं। अब वो आएंगे भी तो मेरे ख्याल में कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मुफ्ती माज़ुल्लाह ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम एक पेज पर है। इस हवाले से इस नुक्ता नज़र पे पूरी जमीयत उलमा इस्लाम मुत्तफिक है और हम इंशाअल्लाह भरपूर इसमें हिस्सा लेंगे। और हमें मौलाना साहब ने हुक्म दिया है पार्लिमानी पार्टी को कि आप इस अदम एतमाद को कामयाब कराने में भरपूर ताउन करें और हम साथ भी दे रहे हैं। नून लीग के रुकन प्रिंस अहमद अली ने कहा कि हमारी तादाद 40 से जायद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद इस वक्त जो 40 के करीब है, 40 के करीब है लगभग, और 40 प्लस बिल्कुल हम 40 प्लस के करीब है। असेंबली में अक्सरियत की हिमायत का दावा हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कर रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी की कुर्सी खतरे में है। एक और सूबाई वजीर का इस्तीफा भी आज मुतवक्के है। तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम बनाई जाए, 3 वफाकी वज़रा के कोयटा में डेरे डाले गए हैं। नाराज अरकान को मनाने की साथ ही साथ कोशिशें भी की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की कुर्सी खतरे में है। ऐसे में कोयटा में क्या हो रहा है और क्या इम्कानात हैं, सब पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, अभी जिस तरह से हमने अपोजिशन के अरकान को सुना, 40 के करीब तकरीबन नंबर्स ये क्लेम कर रहे हैं। मुतालबा सिर्फ सनाउल्लाह ज़हरी को हटाना है या बिगर प्लान ये है कि सेनेट इंतखाबात को मुतासर किया जाए किसी सूरत? जी बिल्कुल, ये जो सूरत हाल जो गुज़श्ता कई दिनों से बलूचिस्तान में चल रही है उसमें अब वफाकी दीन वज़रा जो हैं गुज़श्ता रोज़ ही कोयटा पहुंचे, जिनमें जाम कमाल थे, जनरल कादिर बलोच और खुर्रम दस्तगीर वो कोयटा पहुंचे। लेकिन उनकी जो कोयटा आमद के बाद वो जो नाराज अरकान थे उनको मनाने की कोशिशें अब तक बराबर साबित ना हो सकी। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है इस वक्त जो नंबर्स गेम चल रही है उसमें अपोजिशन का जो क्लेम है कि उनके पास मतलूबा अक्सरियत से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान है उनका ये कहना है कि उनके पास जो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उनको उनके पास मतलूबा अक्सरियत है। वो कहते हैं कि पश्तूखा मैप और नेशनल पार्टी अब तक उनकी मुकम्मल हमायत कर रही है और मुस्लिम लीग के भी जो वज़रा हैं, कुछ वज़रा हैं वो उनके साथ हैं। इस तरह वो दोनों तरफ से क्लेमिंग की जा रही है कि उनके पास अक्सरियत है। लेकिन ये वक्त पता चलेगा जब 9 तारीख को जब तहरीक अदम एतमाद की जो टेबल होगी उसमें पता चलेगा कि कितने लोग किनके साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो कोशिशें हैं वो यही है कि जो अपोजिशन की कोशिश यही है कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। और इस वक्त तो आज भी एक दो मीटिंग होंगी इनकी और अपोजिशन का दावा है कि एक और वज़ीर जो है वो इस्तीफा देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सईद।
बलूचिस्तान हुकूमत के लिए बढ़ती मुश्किलात से मुतालिक तो आपने जाना, लेकिन पंजाब हुकूमत भी खतरात का सामना कर रही है। सानेहाय मॉडल टाउन से मुतालिक APC की जो डेडलाइन है वो गुज़िश्ता रात ख़त्म हो चुकी और पंजाब के वज़ीर आला और वज़ीर क़ानून ने मुस्ताफ़ी होने से साफ इनकार कर दिया। अब आगे क्या करना है, मामलात को किस तरीके से लेकर चलना है, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज के रोज़ तलब कर लिया गया है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक मुशावरत होगी। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है? आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 3 बजे मिनहाजुल मक्की सेक्रेटेरिएट में होगा, जहां पर जो है पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म, जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन समेत 13 नकाती ये कमेटी है जो कि आज जायजा लेगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से APC के एलामिये को जरा भी वजन नहीं दिया गया और APC के एलामिये की किसी एक सीट पर बात करना, अमल करना तो दूर की बात है, हुकूमत ने मुज़ाकरात करने या अपोजिशन को इंगेज करने का भी जो है वो स्टेप नहीं उठाया। इसलिए आज कभी अमकाना के डॉक्टर ताहिरुल कादरी और शेर की ये 2 जमातें ऐसी हैं जो हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं देना चाहती और हतमी तौर पर कोई ऐसा लाहेअमल चाहती है जिसमें हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज जो है हतमी मंजिल की तरफ बढ़े। बहरहाल आज देखना होगा एक बार फिर कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। स्टीयरिंग कमेटी में दोनों जमातों की राय और तजावीज़ ही इस हवाले से हतमी तौर पर सूदमंद होंगी कि अगर वो कोई हतमी फैसला हतमी तहरीका करती हैं तो तभी स्टीयरिंग कमेटी आज कुछ जानदार किस्म का एलामिया दे पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट किया आपने। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालबा है, जिस पर हुकूमत पंजाब का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि बाकिर नशरी रिपोर्ट में किसी पर जिम्मेदारी आयद नहीं की गई। ताहिरुल कादरी की APC ने सियासी एलामिया जारी किया था, ये भी कहा गया है हुकूमत की जानिब से, जबकि ये दावा भी किया जा रहा है कि ताहिरुल कादरी धरना नहीं देंगे, जबकि उनका दावा यह है कि उन्होंने तैयारियां मुकम्मल करनी है, कंटेनर तैयार है। पंजाब हुकूमत ने एक तो वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफे नहीं आएंगे और दूसरा जो एलामिया जारी किया गया उसमें जो शुहदा हैं उनके लिए इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि सियासी मामलात से मुतालिक एलामिया है और साथ ये दावा भी किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि धरना नहीं होगा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कुव्वत का मुजाहिरा किया। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में साबिक सदर ने मुहाजिरों को मशवरे दिए, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी, MQM और ANP को तनकीद का निशाना भी बनाया। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए।